दोस्तों, अम्बेडकर जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी का पुस्तक है दोस्तों। और इसमें आपका वैदिक वर्ण व्यवस्था गुण कर्मानुसार थी। ऋषियों के 10वें मंडल के 4 सूक्तों का रचयिता कौशय अल्यूस है, जो दासी पुत्र था। संयुक्त रचनाकार होते ही उसको पुरोहित का पद मिला। छांदोग्य उपनिषद का सत्यकाम जाबाल जिले षोडशकल ब्रह्मा का तुष्टि कहा गया है। दासी पुत्र ही था। उसकी माता को यह भी मालूम नहीं था कि सतकाम किस पुरुष से पैदा हुआ। वेद व्यास ने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, जिन्हें संहिता कहा जाता है। वेद व्यास की जन्म कहानी मशहूर है। पराशर मुनि को यमुना नदी पार करनी थी और धीवर नायक कोहली ने अपनी कुमारी पुत्री सत्यवती से कहा कि मुनि को नौका में पार कर दे। नौका में पराशर मुनि सत्यवती पर मोहित हो गया और वेद व्यास पैदा हुए। सत्यवती कुंवारी थी और कुंवारी को विवाह से पहले होने वाली संतान वेद व्यास स्मृति के अनुसार जन्म चंडाल होती है। गुण कर्मानुसार वर्णावस्था होने से ही कवस्य अलूस सतकाम जाबाल और वेदव्यास समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। वैदिक काल में एक ही पिता के पुत्र गुण कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते थे। इसका प्रमाण वैदिक वाङ्मय में लिखते हैं। वर्णोत्तर होता रहता था। 4 वर्णों में रोटी व्यवहार होता था। आप स्तंभ धर्मपुत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण शूद्रों से रसोई बनाने का काम ले। यह सब कुछ होते हुए भी यह मानना पड़ता है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था में जातीय द्वेष के बीज विद्यमान थे। क्यों? वैदिक चातुर्वर्ण में आर्यों ने दासों को अर्थात अनार्यों को, जो पहले सभ्य तथा स्वतंत्र थे परंतु आर्यों से पराजित होने के बाद श्रमजीवी दास बने, शूद्र वर्ण में शामिल किया और शूद्र वर्ण का धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना निश्चित किया। चातुर्य वर्ण की उत्पत्ति से पहले ही दास लोगों को आर्य की सेवा करनी पड़ती थी। ऐसी अवस्था में दासों को शूद्र वर्ण में शामिल किया होगा, यह अनुमान गलत नहीं हो सकता। वैदिक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण का स्थान सर्वोच्च था और शूद्र वर्ण का स्थान सबसे नीचे। आर्य लोग अनार्यों को अपने से नीचे समझते थे। यह मानना पड़ता है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था में जातीय ऊंच नीच की भावना तथा जातीय द्वेष की भावना मौजूद थी। डंडे के जोर पर पराजितों को दास बनाकर उनसे सेवा करवाना और फिर धर्म के नाम पर सेवा करना ही उनका धर्म निश्चित करना, धर्म का उपवास करना है। परंतु ऐसा ही हुआ है।
इसलिए कई हिंदू ग्रंथों में शूद्रों के संबंध में निंदनीय विचार प्रकट किए गए हैं। गुण कर्मानुसार वर्णावस्था किसी काल में शुद्ध रूप से रही होगी, ऐसा समझना गलत है। यह ठीक है कि दासों तथा दासी पुत्रों को आर्य लोग अपने गुट में शामिल कर लेते थे। आर्य लोग अपने गुट में शामिल कर लेते थे। और ये लोग अपने गुट में शामिल कर लेते थे, परंतु यह कोई आम रिवाज नहीं था। आम तौर पर दास लोग अर्थात शूद्र लोग जहाँ के तहाँ बने रहे। वैदिक वर्णावस्था में स्त्रियों के संबंध में भेदभाव था। ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता था, परंतु शूद्र केवल शूद्र स्त्री से ही विवाह कर सकता था। शूद्र स्त्री से चारों वर्ण के पुरुष विवाह कर सकते थे, परंतु ब्राह्मण स्त्री केवल ब्राह्मण वर्ण के लिए सुरक्षित रहती थी। ब्राह्मण वर्ण का कर टैक्स से मुक्त था। कर न देना ब्राह्मण की श्रेष्ठता तथा विशेष अधिकार का परिचायक था। ब्राह्मण से कर लेने से नरक मिलता है, ऐसा अर्थवेद में कहा गया है। वैदिक वर्णावस्था में भेदभाव के बीज विद्यमान थे। वैदिक वर्णावस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ण प्रबल थे, और यह स्वाभाविक था कि इन दोनों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष हो, और संघर्ष हुआ है। कुल के क्षत्रिय राजा ने ब्राह्मणों से कर मांगकर उनके विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहा है ये कि कुल के शस्त्रार्जुन ने गो के प्रश्न को लेकर ब्राह्मण जमदग्नि का वध किया। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने ब्राह्मणों को श्रेष्ठता की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करके क्षत्रियों का 21 बार नाश किया। यह कथा मशहूर है, और क्षत्रियों का नाश करने वाला यह परशुराम ब्राह्मण धर्म का अवतार है। राजा वेन और राजा नहुष ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। राजा वेन को नास्तिक कहकर पुरोहितों ने मार डाला। राजा नहुष ब्राह्मणों के से शूद्रों का काम कराने लगा, तो ब्राह्मणों ने उसको पदभ्रष्ट कर दिया। दोस्तों, ये किताब में लिखा है दोस्तों, और किताबों की जानकारी और बातों से देखकर ऐसा लगता है कि जो आज भी भारत में संविधान होने के बाद 78 साल के आसपास 1947 से देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, लेकिन लोगों के दिमागों से ये बातें आज भी नहीं गई। संविधान लागू ज़रूर है, लेकिन लोग अभी वो पुरानी परंपरा या मनुस्मृति जो इनका संविधान था पहले, उसी हिसाब से लोग आज भी उनकी मानसिकता में वही सोच लग रही है। दोस्तों, किताब भी कुछ ऐसा ही आकर्षक मतलब उसी तरफ इशारा है। कहने का मतलब तात्पर्य यही हमारा।